नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। देखिए, आज एक नया विषय है जिसको हम आपके समक्ष लेकर आए हैं और मुद्दा ऐसा है जिसमें एक पक्ष और एक पक्ष में कुछ ऐसे लोग जो हैं वो भड़काने का काम करते हैं, कुछ ऐसे विवादित बयान देते हैं कि भाई उन पर नकेल कसी जानी चाहिए और सोचना चाहिए कहां पर क्या बोला जाता है। देखिए, मुद्दा मैं आपको समझाता चलता हूं। जिहाद एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल आतंकी तक करते हैं अपने एजेंडे के लिए, और कुछ मुस्लिम स्कॉलर भी करते हैं अपने एजेंडे के लिए। हालांकि स्कॉलर्स का एजेंडा सही भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो गोलमोल बातें करके बच के निकल जाते हैं। जिहाद को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ गया है। जिहाद की दलील लेकर इस बार सामने आए हैं जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी। जी हां, महमूद मदनी ने जिहाद को लेकर विवादित बयान दिया है। कहा है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों का और उनके धर्म का अपमान किया जाता है। मदनी ने कहा कि इस्लाम में, कुरान में जिहाद का इस्तेमाल कई तरह से किया गया है। इसका इस्तेमाल किसी के कर्तव्य और समाज और इंसानियत की भलाई के लिए किया गया है। जब इसका इस्तेमाल जंग के लिए किया गया है तो इसका इस्तेमाल जुल्म और हिंसा को खत्म करने के लिए भी किया गया है। इसलिए जब हम जुल्म होगा तब जिहाद होगा, यानी ये कह रहे हैं कि जिहाद होगा। जिहाद के लिए उकसा रहे हैं युवाओं को, आज की पीढ़ी को, और हजारों लाखों लोग इनके समक्ष रोज इनकी बातों को सुनते हैं और ये जिहाद की अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं जुल्म होगा तो जिहाद भी होगा। आप चाहते हैं क्या जिहाद हो? अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि जिहाद किस तरीके का होगा, जिहाद में क्या होगा। अब मदनी के इस बयान के बाद से लगातार बीजेपी और एनडीए के तमाम नेताओं ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना, दुर्भाग्यपूर्ण और बांटने वाला बताया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि भारत में मुसलमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस या क्रिकेट टीम का कप्तान बन सकता है और संविधान सभी को समान अवसर देता है। लेकिन चलिए, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। बातें तो बहुत सारी कही हैं उन्होंने, भड़काऊ बयानबाजी दी है, सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल उठा दिया। ये होते कौन है सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देने वाले, उसको सर्टिफिकेट देने वाले? लेकिन बोला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी है। लेकिन क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले सुनते हैं कि जिहाद को लेकर मदनी क्या कुछ दलीलें देते दिख रहे हैं। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुकद्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फर्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। आप लोगों के चलाए मूवमेंट में यहीं पर दर्शाया जा रहा है ऐसा कि जो नहीं मानता उसे मार दो, उसे काट दो, और जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती कहीं बहन बेटियों को, बच्चियों को बरगलाने का काम, कहीं जमीन कब्जा करने का काम, किसी न किसी रूप में जो इस प्रकार का आप काम करते हो, जिसे आप अपने आप में, आप लोगों ने जिहाद बताया है कि ये आपके पंथ का जिहाद है, आपके ये धर्म का जिहाद है। तो ये इस प्रकार का ही आप लोगों ने तो बताया। मदनी साहब, हमने नहीं बताया, ये आपने अपना ही परिचय इस्लाम को मानने वालों ने दिया है। मुझे बता दो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या कोई अन्य किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाला या कोई अधिकारी कभी किसी बम कांड में नहीं मिला है, कभी किसी को मारने में नहीं मिला है, कभी किसी आतंकवाद में नहीं मिला है। कोई ना कोई पढ़ा लिखा होता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट होता है तो वो बम फोड़ता मिलेगा। दिल्ली में ताजा उदाहरण है। और कोई अगर अध्ययन नहीं भी किया, मदरसा में पढ़ा है, तो वह मदरसा छाप क्या करेगा? पत्थर मारेगा, गोली मारेगा, बारूद मारेगा। ये पूरी देश और दुनिया में मूवमेंट चल रहा है। हैरत। अब आप देखिए, इतना ही नहीं, मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए हैं। मौलाना महमूद मदनी के बिगड़े कैसे बोल, आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने चले गए। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में अदालतें जो हैं वो काम कर रहे हैं और बीजेपी ने निशाना भी साधा है। बयान को शर्मनाक बताया। दानिश आजाद ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप वो भी सुन लीजिए।
हैरत की बात है कि मदनी साहब हमेशा मुसलमानों के जो मूल मुद्दे हैं उन पे कभी वो बात नहीं करना चाहते। मुस्लिम समाज के रोजगार पे नहीं बात करते, मुस्लिम समाज की जो बहनें हैं उनके स्किल डेवलपमेंट का भी बात नहीं करते। लंबे समय से उनका केवल और केवल यही पैटर्न देखने में आया है कि केवल जो सरकार की सार्थक नीतियां हैं उसका विरोध करना, जो हमारे देश के मुसलमान उनको गुमराही की तरफ आगे बढ़ाना, ये हमेशा से उनका काम रहा है। लेकिन देश का मुसलमान सजग है, जागरूक है, वो जानता है कि इस देश के विकास के लिए देश के जन जन की सहभागिता बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक तरफ जिहाद की मांग की जा रही है कि जब जुर्म बढ़ता है तो जिहाद की मांग की जाए, फिर कहते हैं कि भाई ये थूक जिहाद की बात होती है, एजुकेशन जिहाद की बात होती है, लैंड जिहाद की बात होती है, फिर इनको वक्फ भी याद आ गया, बीच बीच में इनको एसआईआर भी याद आ गया था, एसआईआर के मुद्दे पर ये शुरू हो गए। अच्छा, फिर अपनी हदें पार करते हुए कि भाई आपको मंच दिया, आपके सामने लोग खड़े हैं तो कह दो, तो क्या कुछ भी कह देंगे? क्या आप हम कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिए और कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट तब तक ही सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम है जब तक कि उसके फैसले सही हो, ऐसे हो वैसे हो, यानी इनके हिसाब से हो, इनके फायदे के फैसले अगर हो, यानी इन स्कॉलर्स के हिसाब से अगर फैसले हो तो वही सुप्रीम कोर्ट सही है, वरना सुप्रीम कोर्ट भी इनके लिए गलत है। अदालतें भी इनके हिसाब से सरकार के इशारे पर चलती हैं और ये बात को भूल जाते हैं कि तमाम बड़ी बड़े जो केसेस हैं वो इन्हीं बड़ी अदालतों पर जाते हैं, सरकार के खिलाफ भी फैसले आते हैं। आप वक्फ का मामला ले लीजिए, आप एसआईआर का मामला ले लीजिए, आप ऐसे तमाम मुद्दों को ले लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी विपक्ष हो, अगर वो रुख करता है वो कोर्ट्स का करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे बड़े बड़े कोर्ट्स का रुख किया जाता है। सवाल वहां तक भी उठा दिया और जो बार बार जिहाद कह रहे हैं, जिहाद शब्द का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, गलत हो रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, ये प्रश्न जरूर बनता है कि भाई इसका गुनहगार असल में कौन है, किसकी तरफ से गलती की गई है, यही प्रश्न है। लेकिन मुख्य तौर पर बात जो थी, युवाओं को भड़काना सही नहीं है, गलत बयानबाजी देना ठीक नहीं है, जो देश का सौहार्द है उसको बिगाड़ने का प्रयास करना आपराधिक माना जाना चाहिए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स का पैनल है जो आएगा कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। रमीज रजा जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अली अब्बास, वो भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर भी जुड़ते हैं हमारे साथ, कई मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं बेबाक तरीके से। लेकिन चलिए मुद्दे की शुरुआत करते हैं, और क्योंकि इसका राजनीतिक एंगल आता है। संदीप दुबे जी, मैं आपसे शुरुआत इसलिए करना चाहूंगा कि आगे तो ये अपनी अपनी दलीलों को रखा जाएगा, चाहे हिंदू धर्मगुरु हो चाहे मुस्लिम स्कॉलर हो, लेकिन सरकार को आप सुप्रीम कोर्ट के साथ जोड़ देंगे या फिर अदालतों के साथ जोड़ देंगे और उनके हर फैसले को आप तभी सही मानेंगे जब वो आपके हक का फैसला आएगा? तो यानी कि पिक एंड चूज चल रहा है क्या? कुछ भी बोल दिया जाएगा और उसको बर्दाश्त कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए, एक नया कल्चर देश में डेवलप हुआ है और ये जो कल्चर है वो कल्चर ये है कि जब अपनी हित साधनी हो तो संविधान को आगे करो, कहो कि संविधान के अनुसार देश नहीं चल रहा है, संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए। अपनी हित की पूर्ति हो जाए तो धर्म को आगे करो कि देश को धर्म के आधार पे चलना चाहिए। तो इस देश के लोगों को ये सोचना होगा, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि जो ये उन्माद फैलाने की कोशिश किसी भी पक्ष के द्वारा हो रही हो, तो ऐसे में उस हमारा और आम भारतीयों का क्या कर्तव्य, क्या धर्म है। मैं तो कहता हूं कि अभी महाभारत हुई थी जब, तो महाभारत की जमीन वैसे ही है, पूरी महाभारत हो गई आज भी। तो आज भी जो भारत के अंदर आप अगर कोई महाभारत की बुनियाद या ऐसी गंदी बात करोगे या कोई भी ऐसा विषय रखोगे जो जिहाद को गलत तरीके से परिभाषित करोगे, वो आपका काम है कि कैसे परिभाषित करो। लेकिन जिहाद तो बुराइयों से लड़ने का है, अगर कोई चीज बुरी चीज है उससे लड़ने का है। आप उसको धार्मिक उन्माद में अगर कन्वर्ट करके अपने विचार को रखते हैं, वक्तव्य को रखते हैं, तो उससे तो आपके ही समाज को हानि होना। हम कभी किसी दूसरे को नुकसान नहीं करते, हम अपने समाज का स्वयं नुकसान करते हैं। मैं कह रहा हूं मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं एक बार कहूंगा सभी को फ्रेम में लाके देखिए संदीप जी, जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे होंगे, जो ये युवा जो हैं चाहे पढ़ रहे होंगे, हायर एजुकेशन ले रहे होंगे, जब ये ऐसे स्कॉलर्स की बात सुनते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोगों की जो इस्लाम के बारे में जानकारी रखते भी हैं, अपने अनुसार ये दावा करते हैं, ये लोग जब ऐसी बातें सुनते होंगे, क्या इनके अंदर ये भरा नहीं जा रहा आक्रोश बेमतलब का?
जबकि एक प्रेम की बात भी की जा सकती है, इस तरीके के मुद्दे को भी उठाया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ी सी नफरत भरने की बात नहीं हो जाती। ये एक मेन प्रश्न मुझे लगता है, इस पर विचार करना चाहिए। सभी पर बारी बारी से मैं आता हूं। संदीप जी, आपके पास दोबारा आऊंगा। आचार्य डीपी शास्त्री जी, अब आपसे मेरा प्रश्न रहेगा, अब आप इस पक्ष को जब आप सुनते हैं एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते, तो आप इसको कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि भाई कभी थूक जिहाद बोल देते हैं, कभी लैंड जिहाद बोल देते हैं, कभी एजुकेशन जिहाद बोल देते हैं, और तस्वीरें हर कोई देखता है जूस में थूकने की। देखिए, एक चीज आपको बता दें, ये लोग वो लोग हैं संसार में पूरे विश्व के पटल पे जो शांति चाहते ही नहीं। ये कह रहे हैं कि हम ही बलवान हैं, हम ही पुरुषार्थी हैं। तो आज बहुत ऐसा कंट्री का क्या हाल है इनको खुद पता है और सब जानते भी हैं। और योगी जी से पूछ ले, बलवान है कि उत्तर प्रदेश बलवान है कि भारत सरकार बलवान है? संविधान के अनुकूल हम सब लोग जीते हैं, सब जीना भी चाहते हैं। ये संविधान को भी नहीं मानते। अभी कह दें प्रधानमंत्री जी चले गए, अयोध्या झंडा उठा दिए, वो तो गुरुद्वारा में भी जाते हैं, क्रिसमस में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। वो अपना राजनीति करना चाहते हैं, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को खराब करना चाहते हैं, भारत का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, सनातन संस्कृति के साथ ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं, बराबर खिलवाड़ करते रहे हैं। ये चाहते नहीं कि भारत में कोई शांति रहे, सनातन के लोग शांति से रहे। उन्माद फैलाना, बच्चों को फुसलाना, बहलाना, लफ्ज याद कराना, लैंड याद कराना इनकी मकसद है। और अपने मदरसों इत्यादि से भी जो संदेश दे रहे हैं, अभी हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर अभी आप ही के चैनल से उस कानून के ऊपर जो चर्चा हुई थी, इनके पेट में सबके दर्द झलक रहा था। अरे भाई, किसी की बहू बेटी कन्या अगर सुरक्षित है, स्वस्थ है, निरोग है, अपने जीवन में आगे चल के सुखी होती है, तो आपको उससे क्या दर्द है? आपको तो और अच्छा होना चाहिए। तो ये चाहते हैं मदनी ऐसे लोग संसार में, भारत में अपने धर्म के माध्यम से उन्माद फैला करके अपने जाति को, अपने धर्म को, अपने युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं बर्बाद करना चाहते हैं। और उसके आग में सब लोग जले, जलाना चाहते हैं। हम तो ये नहीं चाहते। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं कि ब्रह्मांड के लोग सुखी रहे। यानी कि ऐसे बयानों से बचा जा सकता था। मतलब ये बयान देने की आवश्यकता क्या थी? चलिए, सैयद अली अब्बास जी, मैं पहले आपके पास आऊंगा, फिर बाकी मुस्लिम स्कॉलर्स भी जो मेरे साथ हैं उनसे भी मैं एक एक राय लूंगा। सैयद अली अब्बास, क्या बचा जा सकता था? और सवाल उठाना था, क्या सुप्रीम कोर्ट भी तब तक सुप्रीम रहेगा? ऐसा बयान भी डाइजेस्ट किया जा सकता है, हजम किया जा सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले खुद बदले हैं। ऐसी बात ना कहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इंसान ही है उसमें। तो कई फैसले ऐसे हैं जो बदले गए हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मानी है, ऐसा ना कहिए। भगवान या ईश्वर नहीं है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, हमारे देश की न्याय व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है, ये हम मानते हैं। और कुछ ऐसे फैसले भी हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पे फैसले दिए हैं, तथ्यों के आधार पे फैसले नहीं हुए हैं। ये एक सच है, ये आपको भी स्वीकार करना चाहिए। ऐसा मैं तो नहीं मान सकता। सुप्रीम कोर्ट बिना तथ्यों के आधार पर फैसला सुना देगा, फिर वो कोर्ट किस बात का रह जाएगा? ये आपकी अज्ञानता का परिचय है। मेरी अज्ञानता नहीं है सर, ये आपका एक रूढ़िवादी विचारधारा जो आपने मन में बचा ली है ना, कि मैं ऐसे ही चलूंगा, यही सही है। सुप्रीम कोर्ट अगर गलत होगा तो अपने फैसले वापस लेगा, या आपने ही कहा? मैंने तो गलत बताया ही नहीं है। आप गलत बता रहे हैं। अरे भाई, आप ही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैंने खुद गलत बता रहे हैं। आपकी अज्ञानता बोल रही है। आप मेरी अज्ञानता नहीं साहब, अपनी बात को रखिए सैयद अली। अरे आप क्या कहना विवेक, देखिए विवेक, आप जो है विवेक नहीं, शिवम, मेरा नाम शिवम है, विवेक नहीं है आज। शिवम सॉरी, आप मेरे लफ्जों पे गौर नहीं कर रहे। आप एक तरफा वो बोल रहे हैं, सारे मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, उसको तो आपने रोका नहीं। अरे क्या गाली दी? अच्छा, किसने गाली दी आपको बताइए? किसने मुसलमान को किसने गाली नहीं दी? नहीं, आदमी जो बैठा, कौन आदमी सारे बैठे हुए हैं, किसने गाली दी बताइए आप? अच्छा, पीतवस्त्रधारी जो बैठा है, हिंदू धर्मगुरु ने गाली दी, आप ये कह रहे हैं? इस आदमी ने पूरे संसार के मुसलमानों पे उंगली उठाई। बताइए क्या आपने रोका नहीं? आपने रोका नहीं क्योंकि मैं कुछ कहा नहीं ना। अरे मुसलमानों को गाली कहां दी? उन्होंने मदनी को कहा है। आचार्य जी, क्या आपने मुसलमानों को सबको बोल दिया क्या? जरा एक बार क्लैरिटी ले लीजिए। ऐसे आप नहीं, मैंने बोला कि मदनी जी के जो वक्तव्य है, जो वाणी है, उससे सबको बचना चाहिए। बोलने दे रहे हैं, युवा पीढ़ी को बचना चाहिए। आपने इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया ना, आप जवाब ले। अब आपके पास ही आऊंगा, आपके पास ही आऊंगा। आप बोलिए। नहीं, अब आप बोलिए। आदमी को चुप नहीं, ऐसा नहीं साहब, अपनी बात को रखिए। किसी को चुप कराना नहीं कराना, तानाशाही नहीं कर सकते। आप अपनी बात। देखिए, ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है।
भाईचारे की बात करें, और अगर किसी ने कोई बयान दिया है तो उस पे देखिए डिबेट हो सकता है, हो रहा है। लेकिन ये क्या कि आप पूरे संसार के मुसलमानों को आप गाली देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। ये इस तरह की वक्तव्य देना ठीक नहीं है। दोनों के लिए माइक आप ऑन है, आप देखिए, जवाब दे आप सकते हैं। नहीं, हाँ, आप उसको रिपीट करा के सुनिए। हाँ। हम बोले जी अपने इन सबको, हम सबको इनके वक्तव्य से बचना चाहिए, इनके जो अरे दिए हुए बयानबाजी से बचना चाहिए, युवा अरे पीढ़ी इस को तरह बचना का चाहिए, जहर घोलना लड़ाई ठीक झगड़ों से नहीं है। बचना चाहिए, इस तरह शांति का का जहर संदेश लेना चैनलों पे बैठ चाहिए। के, इस इस चीज तरह के का लिए बोला चैनल गया पे है। बैठ के जहर घोलना ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। आपने सुना नहीं, आपने जी सुना नहीं, और आप सुन जी के भी अनदेखी कर रहे हैं। ठीक है। मिस्टर मदनी के बयान से बचना चाहिए, उस चीज के लिए कह रहा हूं मैं। हाँ, हम अरे पूरे मिस्टर संसार के मदनी लोग के के बाप लिए, दादा ने इस पूरे देश विश्व को के पटल आजाद के लिए कराने बचना में चाहिए ऐसे सर लोगों से। सर कटाया है, काले पानी की सजा भुगती है। तुम्हारे अरे तुम अरे मैं अंग्रेजों की दलाली कर एक रहे बार थे। फिर वही, देखिए ऐसे मत करिए, उल्टी सीधी आप बातें नहीं, लोग आप तो पॉइंट टू अंग्रेजों पॉइंट की करिए। दलाली कर रहे थे, मैं कह रहा तब हूं इनके जहर घोलने बाप की दादा बात। सर कटा रहे थे चलिए अपने चलिए देश की आजादी के चलिए, लिए। ठीक है, ठीक ये है, वो ठीक है। मदनी है। नहीं नहीं, ये हुसैन अहमद मदनी ने देश के लिए काले पानी की सजा ठीक भुगती है, है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है। नहीं नहीं, कोई शर्म वरम नहीं, मेरी बात सुनिए। अरे तुम जहर भूख के घोलना मर जाओ। किसको कह रहे हैं? मेरी बात, सैयद अली अब्बास जी, जो उन्होंने जिहाद की बात कह दी, ये जहर घोलना नहीं है कि भाई अब जिहाद करना होगा? किस बात के लिए जिहाद करना होगा? आप उनके वक्तव्य का तोड़ मरोड़ के दिखा रहे कुछ हैं। वो नहीं कर रहे, देशभक्त कुछ इंसान तोड़ है, मरोड़ के। देश की सोचते हैं वो। अरे क्या तोड़ मरोड़ देश- दिया? एज इट इज प्ले किया। आप उनके अपने बाप ढर्रे पर दादाओं चलना ने- चाहते हैं। उनके अरे बाप मना किया दादाओं क्या ने- हमने? सभी अरे के बाप शिवम- दादाओं ने कुर्बानी दी है साहब, सभी के बाप किसकी दादाओं आप ने बताइए, कुर्बानी दी किसने है, दी? आपके- सभी ने आपके दी है। यहाँ से दी है, अरे सब चिंटू दी बैठे है, हैं। पिछली डिबेट ये में बता चिंटू- भी चुका हूं मेरे खानदान ने क्या कुर्बानियां दी ये हैं। चिंटू ने, ये जो चिंटू अरे बोल रहा नहीं है नहीं, सारे चिंटू पिंटू मत मुसलमानों बोलिए, को, सब सम्मानित इनको हैं। बताइए, डीपी शास्त्री जी, इनसे बताइए। शास्त्री जी आप जवाब दे सकते इनके हैं अगर आप बाप पर दादा पर्सनल यहाँ पर हो रहा ये है। अंग्रेजों नहीं के नहीं तलवे देखिए, चाटने नहीं नहीं, बताना कोई चाहता तलवे हूं, ऐसी गलत बात नहीं, प्लीज हम डीपी जो शास्त्री। कुर्बानी दी है ना, अंग्रेजों के तलवे चाटने वो इतिहास वाले लिखा लोग- हुआ है। इतिहास अरे उठा के देख इन्होंने- लीजिए कितने इन्होंने ब्राह्मणों क्या को किया देश कुर्बानी के लिए? है, और कितने देश ब्राह्मण में- अपने जीवन का बलिदान दिए देश के लिए, ये और आज भी अंग्रेजों के बलिदान देते दलालों हैं। ने- हम मानते नहीं हैं, हम मांगने अंग्रेजों के वाले दलालों लोग ने नहीं क्या हैं। किया ये बताइए। हम संविधान को पालन करने वाले लोग हैं। अरे आप हम बताइए, संविधान आपने को अंग्रेजों के मानते हैं, दलाली की नहीं देश की? को मानते हैं, राष्ट्र को मानते हैं। आप जैसे हम नहीं हैं, आप जैसे आप- नहीं हैं। आप देश आपके में विरोध नफरत करते फैला हैं। रहे हैं, अच्छी हम बात नहीं है। संस्कृति को मानते हैं, एक तरफ आप हम अपने आप को संस्कार को धर्मगुरु मानते हैं, कहते हैं, हम प्रधानमंत्री को पटल को मानते हैं, हम एक विश्व में तरफ शांति आप चाहते अपने हैं, आप को धर्मगुरु हमें नहीं बोल रहे हैं, चाहते हैं। दूसरी तरफ आप आपका नफरत काम फैला रहे हैं बहुत देश में। फैलाना, ठीक है। आपको ये काम नफरत बहुत फैलाना बंद फैलाना। करिए। आप नेशनल अरे, चैनल पे बोल अब के देखिए आप चर्चा कर रहे में हैं, आते और वापस आपके आते लोग कह हैं। रहे ठीक है, हैं, क्यों देखिए, दोनों देश को में मौका नफरत दिया, फैलाना दोनों बंद को करिए। मौका दिया। आप पर्सनल चले क्यों जाएंगे तो कहेगा? फिर पॉइंट निकल जाएगा। एक मिनट आपका डीपी क्या शास्त्री। ख्याल है? नहीं, क्या धर्मगुरु क्या है? जो है, देश धर्मगुरु को नहीं पटल नहीं नहीं लेगा। नहीं, ठीक है, आप ठीक नहीं है, बोल ठीक सकते है, हैं। आ गया आ गया। देखिए कोई, देखिए डिबेट ना करें। मेरी एक बात पर्सनल याद चैनल पे रखिए बैठ के डीपी डिबेट शास्त्री जी, करिए प्लीज मेरे साथ। प्लीज प्लीज सभी आप को चर्चा बराबर। को बलिदान शास्त्री दिए जी हैं। एक एक पंडित करके। सुखदेव दिए नहीं हैं, ठीक है, चंद्रशेखर आप दिए सैयद हैं, अली जी आप पर्सनल मंगल बोल देते हैं, दिए फिर हैं। सामने वाला कौन भड़क जाता है। दिया ये है? थोड़ा आप देखिए, अगले मैं जाते हैं। सच्चाई बोल रहा हूँ, सच्चाई कड़वी होती है। नहीं सच्चाई नहीं, बलिदान आप दिए मैं कह रहा हूं देश कि के लिए। हेट स्पीच की कैटेगरी में क्या कुछ आ सकता है, ये इस्लाम के जानकार भी और जी, बेहतर बताएंगे। शिवम बाकी जी, मेहमानों पर मैं भी देश- चलता हूं, वरना ये डिबेट यहीं हिंदुस्तानी पर देशभक्त चली जाएगी सारी डिबेट। और डिटेल जब नहीं ये करनी है। चिंटू- जब ये डॉक्टर चिंटू फिरोज इस तरह की मंसूरी बातें साहब, बोलेंगे डॉक्टर तो फिरोज उसको- मंसूरी, उसका देखिए जवाब देना अब्बासी जरूरी प्लीज होता है। प्लीज देखिए ऐसे नहीं, आप किसी को चिंटू नहीं बोलेंगे, कोई आपको भी गाली नहीं देगा। ये यहाँ पर इस डिबेट, मेरी डिबेट में नहीं। फिरोज मंसूरी जी, जिहाद की अपील करना, और ये कोई डिफाइन तो कर नहीं रहे हैं आके, ये तो बहुत कुछ कह जाते हैं मदनी जी। ये कभी कह देते हैं कि सबसे पुराना मजहब जो है वो इस्लाम है, वो भारत में उत्पत्ति हुई है उसकी, ऐसी ऐसे इनकी कुछ भी बोल देते हैं और बच के निकल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी रखी है, उनको क्या भरोसा करना चाहिए या फिर नकेल कसनी चाहिए? देखिए शिवम जी, बहुत ही गंभीर विषय है, और मदनी साहब जो बोल रहे हैं वो अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में बोल रहे हैं। और बोल क्या रहे हैं? बोल रहे हैं जुल्म के खिलाफ जिहाद करना है। अब मैं यहाँ बहुत ही ड्रिल नहीं, और बहुत ही, चूंकि इस तरह से बातचीत जब होती है और जब आप ड्रिल हो जाते हैं तो फिर आप मकसद पे नहीं आते, और मैं इस तरह से डिबेट में नहीं आता। इससे डिबेट से मैं कोशिश करता हूं बचने का। मैं 2-3 पॉइंट आपको कह देता हूं। एक तो हमारी महान संस्कृति है, महान सनातन संस्कृति है, यदा यदा यह धर्मस्ते ग्लानि भवति भारत है। अब देखिए कि हजारों साल पुराने कृष्ण जी ने बजाते अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं?
मंसूरी जी बहुत अच्छी बात आपने जो बात कही ना, शिवम जी, अभी वंदे मातरम पे रो रहे थे वो, आप बोलिए प्लीज, मैं आप प्लीज। क्लियर कर देता हूं। मैं अब एक इसलिए मैं आपस में लड़ने का नहीं, क्योंकि ये महान संस्कृति का देश है, ये देश लड़ने उड़ने वाला देश नहीं है। ये देश सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला देश है, और यह वही देश है जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब उनको उतारा जाता है रहमतुल लिल आलमीन के लिए, पूरी दुनिया के रहमत के लिए। हमारे संदीप दुबे भाई ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, चीजों को समझिए। आपस में लड़ने का धर्म नहीं है, शांति से, एकता से, अखंडता से देश की रक्षा के लिए धर्म है, जुल्म के खिलाफ धर्म है, ये हमेशा जालिमों के खिलाफ धर्म है। तो हम इस तरह की चीजों की बात करते हैं, उस महान संस्कृति, उस महान सनातन परंपरा, उस प्रोफेट मोहम्मद के उस इस्लाम ने, जिसने धर्म में कभी भी उफ ना कहने की बात कही। अभी हमारे दो साथी बैठे हुए आपस में लड़ पड़े, ये धर्म नहीं कहता है मेरे साथी। और जहां पर इतनी बड़ी महान संस्कृति है, वहां पे हम डिबेट क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि वो कौन सी परिस्थिति है जब मदनी साहब जैसे लोगों को आके अपने एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, अपने प्रबंधन समिति की बैठक में वो बात कर रहे हैं कि जालिमों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ हमको जिहाद करना पड़ेगा। जिहाद की क्या परिभाषा है, संदीप दुबे ने दे दिया, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और कृष्ण जी ने अपने अर्जुन को कहा है, ये वो जिहाद था। आप फिरोज मंसूरी जी, मतलब आपने जो बात कही ना, ये तो आपको मुर्दा कौम कह देंगे, मुर्दा कौमें ये इन्होंने बोला है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। देखिए, ये मदनी की तरफ से ये कहा गया है, मुर्दा कौमें, वो उनको बोलो तो वो वंदे मातरम भी बोल देंगे, और आप यहाँ पर गीता की बात करें, बहुत अच्छा लगता है। हाँ बोलिए। लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, जो मेरा, जो आज के डेट में मेरा जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, वो है संविधान, संविधान की रक्षा। इसी देश में आज जो हो रहा है, जिस तरह की बातें हो रही है, हमको डिबेट करने का अधिकार इसी संविधान ने दिया। हमें बिल्कुल आपकी बात से हमें संविधान ने दिया। हमारे न्यायाधीश पर, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पर जूते फेंके जाते हैं, ये शर्मनाक है। और यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें आलोचना का भी देता है। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि अगर मैं कहीं पर भी गलत हूं, आप अपनी बातों सकते, लेकिन तरीका संविधानिक होनी चाहिए। लेकिन एक बात मंसूरी साहब ये समझनी होगी, आपकी बात में समझ गया, डिरेल हो जाते हैं। हाँ, डिरेल नहीं होना है, हम बहस को मंसूरी जी, आपकी बात में समझ गया। एक बार मेरी भी बात सुनिएगा, एक बार मेरी बात सुनिएगा। आलमीन बना के पूरी दुनिया में भेजा, क्या उसका कोई उम्मती किसी के खिलाफ? एक बार मंसूरी, शायद आपको, मंसूरी जी आपको आवाज नहीं आ रही, मैं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात ये लोग भी कर रहे थे, वहां पर ये भी किया जाता है, जमीयत में भी संविधान को रखा जाता है, उसकी बात को माना जाता है कि इसके आधार पर चलना है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जमीयत की तरफ से संविधान को आड़ तो नहीं बनाया जा रहा है अपने मोटिव्स को साधने के लिए। रमीज रजा से इसका जवाब ले लेते हैं, सबके पास वापस आऊंगा, समय। रमीज रजा जी, बात संविधान की भी की जाती है। आप याद करिए, थोड़ा सा बैकग्राउंडर में लोगों को दे दूं कि ये खिलाफत मूवमेंट के शुरुआती दौर से इसका आरंभ हुआ था। अगर जमीयत की बात की जाए, उस दौरान से ये लोग चले आ रहे हैं। वो साथ रहने की बात की जाती थी, साथ चलने की बात की जाती थी, भारत के अंदर इस्लाम एक अलग दृष्टिकोण से भारत के लिए बात की जाती थी। अब ये जिहाद की बात कहां से आ गई? और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तब तक सुप्रीम होगा जब तक वो इस तरीके से करेगा, वैसे करेगा। फिर राम मंदिर याद आ जाता है, SIR याद आ जाता है। ये इसको आप भड़काना नहीं कहेंगे, ये हेट स्पीच नहीं कहेंगे, क्या कहा जाएगा? इतने बच्चों को किस तरीके से क्या सिखा रहे हैं मदनी? सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, हमारे सम्मानित बड़ों को सलाम। सर, मैं देखिए यहाँ पर किसी को सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, ना ही किसी के मैं खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ 1 मिनट अपनी बात रखूंगा। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक इस तरह के कई केसेस सामने आए जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है शक के आधार पर जवानों को जेल के अंदर डाल दिया और 20 साल 25-30 साल के बाद कोई भी एविडेंस नहीं मिला और उनको रिहा करना पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस देश का एक बहुत बड़ा डेटा है जो कि सब समझते हैं इस चीज को। जहां तक मदनी साहब ने अपनी बात कही, देखिए मदनी साहब ने जो जिहाद की बात करी है, जिहाद का मतलब ये नहीं है कि किसी को मारना है। जिहाद का मतलब ये है कि अगर हमारे साथ या किसी भी मजहब के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनकी हक की लड़ाई लड़ना। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सवाल उठाया है, तो देखिए मैं ये समझता हूं कि लोकतंत्र में
अगर आप सवाल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इंसानियत है, लेकिन अगर आप चीफ जस्टिस पर जूता मारते हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश में जगह नहीं है। तो इस देश में मैं बता रहा हूं कि जिसने जूता मारा उस पर कोई डिबेट हुई ना, उसको कोई नाम आया, लेकिन अगर सब सुप्रीम वही कोर्ट पर अगर किसी ने सवाल खड़ा कर दिया, ऐसे नहीं, सब डिबेट तो होती है, पर उनका सर, स्टेटमेंट आपने एक प्लीज। बार सुने, सुप्रीम कोर्ट तब तक सुप्रीम है, मतलब ये सर, डिसाइड करेंगे कब तक सुप्रीम रहेगा। सर, आपकी सुप्रीम बातों को कोर्ट मैं इज गलत सुप्रीम नहीं कह कोर्ट इज रहा, नॉट, लेकिन सर, थोड़ा सा इस- बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, जैसे करेक्ट। महामहिम राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट होता है, चीफ जस्टिस होते हैं, फिर न्याय के लिए कहीं तो जाएंगे। हाँ, आप ये कह सर, सकते हैं न्याय में देरी या अन्याय, लेकिन वो कहते हैं कि भाई बचना वो चाहिए जो बेगुनाह है, चाहे कितना भी वक्त लग जाए उसमें। ये सर, कोर्ट की दलील है। सर, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। लास्ट ईयर बैरिस्टर साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इज नॉट इनफेलिबल। तो वही मैं बता रहा हूँ कि वो भी इंसान है, कोई भगवान नहीं है। तो इंसान गलती कर सकता है और करी भी है। तो वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो एक एविडेंस बता रहे हैं कि इस देश में इस तरह की चीज हुई है। मैं ना तो हिंदू मजहब के खिलाफ हूं, ना मैं मुसलमान या इस्लाम के समर्थन में हूं। जो चीज हुई है मैं वो बता रहा हूं। और अगर इस देश में कोई सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर रहा है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती करनी चाहिए। सर, इस देश में सभी मजहब के लोग मोहब्बत से रहते हैं, अमन के साथ रहते हैं। अगर मुझे भी अगर आपसे शिकायत होगी, किसी हिंदू भाई से होगी, तो मैं शिकायत करूंगा। ये मेरी इंसानियत है, ये मेरी मोहब्बत है। अगर मैं चुप बैठ जाता हूं तो समझिए कि मैं इस देश के मजहब को और इस देश की जो संस्कृति उसको नहीं मानता हूं। तो अगर मदनी साहब ने सवाल किया है तो मैं उनका समर्थन करता हूं, इसलिए क्योंकि वो सवाल कर रहे हैं, वो किसी पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, अटैक नहीं कर रहे हैं, किसी पर जूता नहीं मार रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट परमिशन देता है कि अगर हमसे अगर आप सवाल करना चाहते हो तो करिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे रहा है तो फिर हम और आप कौन होते हैं सर किसी को रोकने वाले? नहीं, ठीक है, चलिए अब मैं आते हैं आपके जो मुद्दा आप बता रहे हैं ना कि भाई केसेस पेंडिंग है, वो तमाम चीजें, ऐसा कुछ मदनी की तरफ से नहीं कहा गया, इस मुद्दे पर बात ही नहीं कही गई। बात उनका केवल वही आ जाता है, राम मंदिर, बाबरी, वक्फ बोर्ड, ये वो मुद्दे हैं जिनके बारे में वो चर्चा करना चाहते हैं, और बाकी मुद्दे उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तब तक सुप्रीम है जब तक उनके हिसाब से उन मुद्दों पर फैसले आए जिनके बारे में वो चिंतन करते हैं। खैर, नेटवर्क यहां पर उनका डाउन है। रमीज रजा, वापस आपके पास मैं जाऊंगा, लेकिन संदीप दुबे जी, सभी के आप समझिए आर्गुमेंट्स को आपने सुन लिया। लगा कहीं पर कि भाई यहां पर उनको उनके विरोध में किसी की तरफ से कुछ कहा गया है? ठीक है संदीप जी, आपने यहां पर विरोध में कहा, आचार्य डीपी शास्त्री की तरफ से कहा गया, मंसूरी साहब की तरफ से तर्क के साथ कहा गया, लेकिन ना सैयद अली अब्बास इसका विरोध कर रहे हैं और ना रमीज रजा इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है सवाल उठा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो सकता है। नहीं शिवम जी, देखिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब एक तरफ कहते हैं कि भारत का संविधान हमारे लिए गीता कुरान से बढ़ के है और उसी हिसाब से इस देश को चलना चाहिए, और भारत का संविधान हम सब भारतीयों के लिए है और हम मानवतावादी सोच है कि मानवीय मूल्य को लेके भारत का संविधान बना हुआ है। जब हम इसी देश के रहने वाले लोग अपने संविधान की बात अपने हित के लिए तो साधते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो धर्म को संविधान से ऊपर रखते हैं, और ऐसी बात एक बहुत संख्यक समाज को लगता है। तो ये तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों का दायित्व बनता है कि बहुसंख्यक समाज को और अल्पसंख्यक समाज का जो सामंजस्य वो कैसे बैठे। वो कोई भी धर्मगुरु हो, वो चाहे हिंदू पक्ष के हो या मुस्लिम पक्ष को, तो उनको तो सामंजस्य बैठाने के लिए अपनी बात कहनी चाहिए। अब दिक्कत क्या होती है कि हम संस्थाओं पे उंगली उठाते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि हम इसलिए कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अगर 20% लोग या 30% लोग या अल्पसंख्यक लोग कह रहे हैं कि वो अन्याय कोई संस्था कर रही है, और नहीं, इसका उद्देश्य दूसरे तरीके से लीजिए, वो संस्था कर रही है और वो फैसला बहुसंख्यकों के पक्ष में आता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट करती है, वो चाहे धर्म के आधार पे हो या किसी और, फैसला वो बहुसंख्यकों के पास आता है और उसमें हमारा हित नहीं सदता। इसलिए कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वो अपने तरीके से देखते हैं और लगता है कि उनके साथ भी अन्याय हुआ है। लेकिन मैं बता दूं सभी साथियों से, बहुत से ऐसे लोग, वो चाहे हिंदू हो, किसी जाति धर्म के हो, सुप्रीम कोर्ट से मिलने के न्याय के मिलने के बाद भी उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय नहीं मिला। तो इसको धर्म से देख के न्याय को नहीं देखना चाहिए, वो व्यक्ति विशेष की बात है, और इस व्यक्ति विशेष को हम अगर संस्था को चोट पहुंचाएंगे तो हमारा नुकसान है। लेकिन चलिए हम विषय पे आ जाते हैं। मदनी सर जैसे लोग अगर कोई विषय को रखते हैं, कोई अपनी बात रखते हैं, तो देश नहीं दुनिया उनको सुनती है। तो उनको हमेशा क्लियर करना चाहिए कि जिहाद जो है बुराई के खिलाफ है। तुम किसी के खाने में मत थूको, रोटी बना रहे हो थूक के रोटी मत बनाओ, तुम अपने अंदर के बुराई का परित्याग करो। और मैं तो बार बार कहता हूं, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। आज हिंदू मुस्लिम जो एकता भारत के अंदर है, नेता कुछ भी कहें करने दीजिए, उनकी नीति और नियत में फर्क होती। हमारी आपकी मोहब्बत है तभी आप हैं। कहीं बहुसंख्यक समाज चाहे तो अल्पसंख्यक समाज टिक नहीं सकता, लेकिन यहाँ टिका हुआ है, प्रगति कर रहा है,
सुखपूर्वक हम लोग रह रहे हैं, एक दूसरे के शादी ब्याह में जाना से लेके और भाईचारा कायम है। इसका मतलब है कि मदनी के बात का असर इस समाज पे नहीं है, या कोई दूसरे भी धर्म के लोग जो हैं भड़काने वाली बात करते हैं तो इस समाज पे नहीं है। ये समाज मिल के रहना चाहता है और यही भारत की खूबी है, जिस सनातन की बात हमारे साथी मित्र कर रहे थे। लेकिन अब बात यहां आती है कि दुख उस बहुसंख्यक समाज को है कि मदनी साहब कोई भी बात कहते हैं तो बहुसंख्यक समाज हो, किसी समाज को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उसके हृदय में अगर चोट पहुंची है तो उसको मदनी साहब को आके बोलना चाहिए कि मेरा उद्देश्य ये नहीं, ऐसा था कि समाज का भला हो। फिरोज भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, आप बहुत बड़े स्तर पे हम सब लोग डिबेट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसीलिए बड़े समाज को, बहुसंख्यक समाज को लगता है उसके साथ कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग जो धोखा दे रहे हैं। मैं एक और बड़ी बात कहता हूं, मेरे सैयद अली भैया ने आरोप लगाया हमारे गुरुजी पे, कहा कि भाई आप अंग्रेजों के थे। मैं कहता हूं अगर मैं भी अभी चिल्ला चिल्ला कहूं कि आप आतंकवादी हो, यहाँ हो, पाकिस्तान में हो, 100 जगह, तो हम एक दूसरे को और नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारा मकसद एक दूसरे को छोटा करने का नहीं है, एक दूसरे के सम्मान को बढ़ाने का है। और बुराई के खिलाफ सबकी लड़ाई है, वो चाहे आपका धर्म लड़ रहा हो या हमारा धर्म लड़ रहा हो, तो ये स्पष्ट तौर पे आना चाहिए। इसलिए मदनी जी के बात से थोड़ा सा ठेस हमें भी पहुंचा व्यक्तिगत तौर पे। वही तो कह रहा हूं कि इस स्टेटमेंट की आवश्यकता क्या थी। रमीज रजी, आपका नेटवर्क बीच में चला गया था, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप पेंडिंग केसेस की आपने बात करी, ठीक है, वो मुद्दा है, लीगल मुद्दा, वो उसको बड़े तरीके से सॉल्व करने का प्रयास सभी के लिए है भाई, उसमें चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए वो प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन मदनी की तरफ से इस मुद्दे पर नहीं बात उठाई गई कि भाई सुप्रीम कोर्ट तब तक सुप्रीम है कि भाई ये मुद्दे पेंडिंग केसेस और वो तमाम चीजें। उनका मुद्दा ट्रिपल तलाक, बाबरी मस्जिद, ये तमाम मुद्दों को लेकर, वक्फ बोर्ड और ये तमाम मुद्दों को लेकर, ये इसलिए आवाज वो उठा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अगर क्या गलत है तो क्या शाहबानो वाला केस आपको लगता है वो गलत फैसला दे दिया था? इस पर भी आप अपनी बात रख लीजिए रमीज रजा जी। नहीं सर, यहाँ मैंने ना तो मदनी साहब को सपोर्ट किया, ना ही मैंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया। नहीं, आपने उठाया सवाल, नहीं, आपने भी उठाया। सईद अली अब्बास ने भी कहा कि वो भगवान नहीं है, आपने कहा ना ये बात। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, बट इज नॉट इनफेलिबल। ये लास्ट ईयर हमारे बैरिस्टर साहब ने कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की चीजें सामने आई हैं। तो सामने आने का मतलब ये कि आपके पास भी एविडेंस है कि सुप्रीम कोर्ट 100% मतलब सेफ नहीं है भारत के लोगों के लिए। अरे ठीक है, परफेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए ना कि भाई मदनी की तरफ से आपका मुद्दा नहीं उठाया गया, आप मदनी का सपोर्ट करते हैं उनकी स्टेटमेंट का, कोर्ट को लेकर कुछ भी बोल देंगे। मैंने वही कहा, मैं यहाँ पर किसी को सपोर्ट नहीं किया। अगर मान लीजिए सर मैंने कोई क्राइम नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट मुझे शक के आधार पर 20 साल जेल में डाल दे और 20 साल के बाद कोई एविडेंस नहीं मिले, वो कहे भाई रमीज तो बिल्कुल जो है बेगुनाह, कर मुझे निकाल दे। अरे आपका मुद्दा ये मुद्दा है ही नहीं ना, आप बार बार इसको आप डिरेल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, वो करते हैं ट्रिपल तलाक की बात। मैं आपसे पूछ रहा हूं शाहबानो का केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से जो आया वो आपको ठीक लगा या गलत लगा? वो मुझे वही चीज मैं बता रहा हूं। मदनी साहब एक सियासी लीडर हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो दोनों वो गोल मटोल बात कर रहे हैं। मैं गोल मटोल बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल डायरेक्ट बात कर रहा हूं। मदनी साहब जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है जो बात कहना क्या चाह रहे हैं। वो उन्होंने बिल्कुल क्लियरिटी में बात नहीं बोली है, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, फिर भारत में जो माइनॉरिटी है उनके हक की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। तो उनकी बात में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। जहां तक अभी संदीप जी बोल रहे थे कि जो है अभी अरे साहब आपने लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कहा ना भगवान नहीं है, आपने ये बात कही ना, इनफैलिबल वाली बात बिल्कुल नहीं है सर। मैं तो खुद कह रहा हूं अभी तक मैं कह रहा हूं शाहबानो केस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो गलत था क्या या सही था, ये बोल दीजिए सर। अब वही तो बता रहा हूं, फिर इस देश में बहुत से ऐसे फैसले हुए हैं जो आप भी सहमत नहीं है। साहब आप जवाब नहीं दे रहे हैं सर। शाहबानो राइट और रॉन्ग, आप जब बोल सकते हैं कि भगवान नहीं है तो आप जवाब दे सकते हैं ना साहब। भगवान नहीं है सर, मैं तो खुद कह रहा हूँ, वो इंसान है हमारे और आपकी तरह। शाहबानो साहब, शाहबानो प्लीज आप रिप्लाई करिए। आप कोर्ट को देखिए, आप डिस्कनेक्ट यहां पर हो गया। मंसूरी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अभी डिस्कनेक्ट कैसे हो जाता है? मंसूरी जी। हाँ देखिए शिवम जी, मैं क्लियर कर देता हूं मदनी साहब को क्यों कहना पड़ रहा है। मदनी साहब अभी क्यों बयान दे रहे हैं? हाँ। मदनी साहब इसलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि इस देश में एक संगठन है जो उनके संगठन से पहले इनके संगठन का जन्म हुआ और इन्होंने अपने तमाम समाज के सवालों को एड्रेस नहीं किया, ये फेल हो गए। ये सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और शैक्षणिक और तमाम चीजों में ये फेल हुए, इनके संगठन फेल हुए हैं और इनके लिए ये मजबूरी है कि फिर किस तरह से कंसल्ट करें। मैं क्लियर कर देता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस 100% को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे माइनॉरिटी को, उसके केवल ये 10% को इन्होंने रिप्रेजेंट किया और इसका नतीजा है
कि होता है ना, जब शटर गिरने लगता है, किसी की दुकान बंद होने लगती है, तो वो अपने तरफ माइल करने के लिए कुछ नए नए टाइप के माल लगाते हैं। ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, इनके केंद्र में पूरी तरह से 100 साल की राजनीति चल रही है। लेकिन एक संगठन इसके संगठन से आगे निकल गया और आज के देश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में डंका पिट रहा है हमारा। आज पूरे विश्व में हम पूरी तरह से भारत दिख रहा है और इसका नतीजा है कि ये फेल हुए। इन्होंने आज तक अपने यहाँ के समाज को सही से, जब सत्ता में रहे, 50 साल के शासन में ये संगठन शामिल रहा है, ये उनका पार्ट रहा है, लेकिन इनके 85% पसमानदा मुसलमान आज भी सड़क पर, चौराहे पर भीख मांग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल पंक्चर बना रहा है। ये मुद्दा, जब ये पिछले 2014 के बाद ठीक है। भारत में एक सरकार आती है हाँ। जो पसमानदा के सवालों को उठाना शुरू करती है। बिहार के नीतीश कुमार जी डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ते हैं, इनको लगता है कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी, और यही वजह है ये फिर से पुराने नहीं, राग को नहीं, अलापते हैं। नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक कोई है, जिहाद नहीं है, हाँ। कोई जिहाद पर इसकी चिंता नहीं है। ठीक है। शिवम जी, हाँ, इसकी केवल चिंता है कि चाचा भतीजा, जो आपने छोटे मदनी की बात की, आपने बड़े मदनी की बात नहीं की। आपको पता है ना, एक अरशद मदनी भी है, ये महमूद मदनी है। एक ही जमात-ए-हिंद का 2 पार्ट है, और उसी तरह संघ जो इनके बाद संगठन बना है, आज भारत में पूरे देश में डंका पिट रहा और ठीक विश्व है। में नहीं, डंका ये पिट रहा है। कंपैरिजन आपने ड्रॉ जो किया कि भाई संघ की बात और जमीयत उलेमा हिंद की अगर बात की जाए, एक काउंटर मैं यहां पर ले लेता हूं आपकी बात का। सैयद अली अब्बास जी, ये जो बात कह रहे हैं, इसका एक समरी यानी सार ये है कि भाई जो मुसलमान, जो गरीब हैं या फिर जो प्रताड़ित हैं, जो शोषित हैं, ऐसे लोगों की बात ये नहीं कर रहे, उनके हित का कोई काम इनकी तरफ से उस लेवल पर नहीं किया जा रहा। ये आते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देते हैं और ये नेता बने रहते हैं। क्या यही हो रहा है? क्या इनको मदद करनी चाहिए, अपना तरीका बदलना चाहिए? मंत्री लगातार बने, ठीक है, रिजल्ट क्या मिला भारत के ठीक मुसलमानों है। को? सैयद अली जी, जवाब मंसूरी जी जो कहा उसका जवाब। मुसलमानों को क्या रिजल्ट देखिए मिला? जवाब है क्या इनके देखिए, पास? जो अभी मंसूरी साहब ने जो कहा है, हाँ हाँ, जो अभी बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता क्या नाम है इनका, सैयद मंसूरी साहब, इन्होंने देश के 2 संगठनों की बात की है। हाँ। एक इन्होंने आरएसएस और आपके जो है हिंदू महासभा की बात की है, दूसरा इन्होंने जमीयत उलमाए हिंद की बात की है। संघ और आपकी बात करिए, जमीयत उलेमा हिंद, दो। हाँ, बस, हाँ। जी, 2 संगठनों की बात की है। इनका हुआ है। एक तरफ जो है जमीयतुल जो हिंद जो है, ये संगठन देश की आजादी के लिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, अगर किसी का हिंदुस्तान की आजादी के लिए सबसे ज्यादा खून अगर बहा है, तो जमीयतुल हिंद के जो है, इनके कार्यकर्ताओं के और इनके मौलानाओं का सबसे ज्यादा फांसी पे चढ़े हैं ये लोग, इनके सर कलम हुए हैं। दूसरी तरफ आप इनको ले लीजिए, जो आप जिनका नाम ले रहे हैं कि आरएसएस, इन्होंने अंग्रेजों की दलाली के अलावा कुछ नहीं किया। देश की गद्दारी में इनका पूरी तरह से देश को गुलाम बनाने के लिए इन्होंने काम किया है। हमारा इस्लाम है, हम दूसरे यही ठीक है, ये सच्चाई है, सच्चाई। नहीं, आप, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये सच्चाई जवाब, सच्चाई। आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बोलूंगा, प्लीज। मंसूरी जी, दलाली सच्चाई है। आरएसएस और हिंदू महासभा ने अंग्रेजों की दलाली की है। नहीं, ठीक है। देश की दलाली में नहीं, उनका क्या देश की सर्वोपरि दलाली यहाँ साहब, क्या देश की पे दलाली इधर कर दी? जमीयतुल अच्छा, उलमाए सुनिए ना, हिंद की ठीक है, जो के ऊपर अगर कोई सवाल मेरी उठा रहा हो बात तो देश सुनेंगे का आप, गद्दार मेरी है। बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे। देश का बंटवारा किस जमीयत आधार के पर ऊपर हुआ? जो सवाल उठा रहा है वो देश का गद्दार अरे है। कैसे गद्दार हो गया भाई? सवाल क्यों नहीं उठाया जाएगा? आप संघ पर उठाएंगे तो जमीयत पे नहीं उठाया देश जाएगा? की उठाया जा सकता आजादी है में ना। सबसे बड़ा योगदान अरे है उसका। योगदान सभी का है, अकेले जमीयत उलेमा हिंद ने किसका आजादी दिला नहीं? दी क्या देश को? अरे हिंदू महासभा ने दलाली की। अरे किसने दलाली कर दी? क्या बातें आप कर रहे हैं? देश का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ ना। देश के राष्ट्रपिता का मर्डर किसने किया? जमीयत उलेमा हिंद उस वक्त भी था ना साहब, तब भी अरे था ना। बापू की हत्या। अरे गांधी जी, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, आपकी बात अलग है, लेकिन उसको यहाँ से शिवम जी हेडगेवार जी की आप बात करिए, कांग्रेस से बात यहाँ आप उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आप देश के राष्ट्रपिता के हत्यारों को महिमा मंडित कोई महिमा मंडित नहीं, कोई महिमा मंडित नहीं। आप टॉपिक पे महिमा मंडित कर रहे हैं। आप जमीयत उलेमा हिंद पर, अच्छा मदनी के बयान को आप क्या कहेंगे? मदनी के बयान को क्या कहेंगे? जो जिहाद कर रहे हैं, नहीं थूक जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद खड़े हैं। अच्छा, बाबरी मस्जिद का मुद्दा खत्म हो गया अब्बास साहब, आप बताइए ना, फिर से क्यों उठा रहे हैं? अब पश्चिम बंगाल में फिर से बाबरी बनाने की बात जब आई, ये बंद करना चाहिए कि नहीं? आप अपने परिवार में झांकिए,
और इनको भी बताइए देश के अरे गद्दारों के मेरा साथ ईमान खड़े हैं बहुत ये। साफ है, पाक साफ हूं मैं कह रहा हूं कि बाबरी आप बिल्कुल एक मस्जिद तरफा वाला बातें मुद्दा करते खत्म हैं। हुआ है कि नहीं, या अभी भी उसको आप बस- पालते पोसते रहेंगे? शिवम, आप नफरत फैलाते हैं और क्या आप बातें कर रहे हैं? मैं नफरतियों के नफरत साथ फैलाता खड़े हूं? मैं तो ना आपको बिल्कुल उंगली भी नहीं नफरत दिखा रहा हूं, फैलाते। नफरत आप मैं फैला रहे हैं, बिल्कुल मुझे ऐसी बात कर रहे हैं। मैं आपको आप बता रहा हत्यारे, हूं, दलाली, इस तरीके की बात कर रहे हैं। आप साहब देश के मेरी बात गद्दारों सुनिए, को सैयद अली महिमा जी मंडित कर रहे हैं। खुल के बाहर आइए और आवाज उठाइए। हर कोई शिवम देखिए, जी, सनातन धर्म शिवम में जो जी, जो कुरीतियां थी उसको दूर हिंदुओं ने ही किया है। अगर शिवम आपके यहां जी, पर कोई दिक्कत है आपको करना पड़ेगा, हम आके एक नहीं बार आप ये करेंगे। भी तो कह दिए, गांधी जी के गांधी हत्यारे जी कौन ठीक थे, है, ये भी हो तो गया, बता दीजिए। सारी बातें, हर बात को गांधी उठाया जी के जाता है। हत्यारे कौन संदीप थे? दुबे जी, संदीप दुबे जी, आप बताइए तो सही, सब गांधी जी भारतीय के नागरिक हत्यारे थे। कौन थे? फिर जिन्ना कहां से था? हर कोई यहीं से था ना। अब मुंह मजहब पे के आपके आधार पर, दही जम गई। मजहब के आधार पर आपके दही बंटवारा जम हुआ गई। ना, कुछ मुंह नहीं, पे दही जम मजहब गई के ना। आधार पर हुआ ना बंटवारा, मुंह पे मजहब के दही आधार जम पर गई हुआ। ना। गांधी के अच्छा, हत्यारों जमीयत का तब नाम आने पे थी, आपको जमीयत पसीने तब आने थी। लगे। अरे सैयद अली अब्बास गांधी जी, जी के हत्या- आजादी से पहले जमीयत अगर थी, कुर्बानी उन्होंने देखिए, दी, तो गांधी जी के बंटवारा क्यों नहीं हत्यारों रोक का लिया? नाम आने पे आपको- अरे सैयद आपके जी, मुंह में एक दही बात, जम गई। एक बात नहीं सैयद जी, आपके मुंह अगर में दही जमीयत जम गई। पहले थी, मैं आपको पहले बता अरे दूं, गांधी जी के 1919 हत्यारों का खिलाफत नाम लेने में मूवमेंट कुछ से वो आई आपको थी। परेशानी है? देश का बंटवारा क्यों नहीं रोक लिया जमीयत ने? गांधी जी का हाँ? गांधी जी देश का का हत्यारा बंटवारा कौन तो था नहीं रोक बताइए? पाई। आप गांधी जी बातें के कर लो, हत्यारे का नाम बताइए, गांधी जी कौन को था? क्यों मार दिया, क्या मार दिया, आप ये बंटवारा बताइए, क्यों नहीं कौन रोक पाई? लोग थे वो? मजहब के आधार पर गांधी ये जी के बंटवारा हत्यारे? हुआ है, समझना। गांधी जी के मंसूरी जी, हत्यारे क्विक कौन रिएक्शन, थे? फाइनल 10 सेकंड, आपको नाम लेने में नहीं, दिक्कत है सबके ना? नाम ले रहे हैं, आप अपनी बात देखिए, नाम लेने में दिक्कत है। विषय को ड्रिल ना किया जाए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आरएसएस से पहले जमायत उलमा हिंद का संगठन बना। जमायत उलमा हिंद अपनी उपलब्धि बताते। 6 साल पहले बाबरी मस्जिद हार गए, 370 हार गए, जितने भी मुद्दे थे सब ठीक। हार गए। 3 तलाक तो खैर कुरान के आधार पर है, 3 चलिए। तलाक पर तो कोई डिबेट समय बेकार करता समय है। इतना ही था, समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा सभी हमारे मेहमानों का। वक्त इतना ही था, एक बार फिर से जुड़ेंगे, ऐसे मुद्दे को फिर से उठाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।